सिर आसमान में है और जड़ के नीचे गगनचुंबी इमारत। इन पौधों को भी उगने के लिए क्या जमीन मिली है। हांगकांग की इस ऊंची इमारत की छत पर काम करने वाले किसान अपनी मेहनत का फल जमा कर रहे हैं। गाजर, मूली जैसी ढेर सारी सब्जियां और दूसरी चीजें बैंक ऑफ अमेरिका की 150 मीटर ऊंची इमारत की छत पर उगाई गई हैं। कंक्रीट और कांच से भरी हांगकांग की आर्थिक राजधानी का रंग इस हरियाली ने बदल दिया है। इस जैसी कम से कम 60 इमारतों की छत पर खेती हो रही है। इनमें बेकार हो चुके हेलीपैड से लेकर शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक छतें भी शामिल हैं। हांगकांग में ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी के व्यापारिक महत्व पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसकी पहल 2015 में एक सामाजिक संगठन ने की जो शहरों में खेती को बढ़ावा देना चाहता है। संगठन का मानना है कि लोगों की इंस्टेंट नूडल जैसी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कुछ बर्बाद हो रहा है, जिसे बदलने की जरूरत है। What we're looking at is really how to identify underutilized or वास्तव में हम शहर की कम इस्तेमाल होने वाली या फिर बेकार जगहों की पहचान कर स्थानीय लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो भोजन से इंसान के रिश्ते के बारे में सीखें। औद्योगिक उत्पादन और बाहरी सामान पर खाने के लिए निर्भर होने के बाद ये रिश्ता काफी हद तक टूट गया है। and relying so much on the industrialized kind of production. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हांगकांग में हर दिन 3,500 टन खाना फेंक दिया जाता है, मतलब करीब 250 डबल डेकर बसों के वजन के बराबर। इनमें से 1/4 से भी कम खाना रिसाइकिल होता है। हांगकांग में रहने वाले 75 लाख लोग जो खाना खाते हैं, उसका 90% बाहर से आता है। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आने वाले खाने का है। हांगकांग धरती पर सबसे सघन आबादी वाली जगह है। फिलहाल यहाँ करीब 70 लाख वर्ग मीटर में खेती हो रही है। इसके साथ ही 60 लाख वर्ग मीटर जगह इमारतों की छत के रूप में खाली पड़ी है। अगर उनका इस्तेमाल होने लगे तो खेती की जगह लगभग दोगुनी हो जाएगी। हांगकांग के लोगों की व्यस्त जिंदगी से खेती के लिए समय निकालना आसान नहीं है, लेकिन सेहत का ख्याल और शहर के बीचों बीच खेती होने से उनका ध्यान इस तरफ जा रहा है। लोग स्वास्थ्य को अब बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वे ऑर्गेनिक फूड पर पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो सब्जी हो या मीट। हम पौधों का ध्यान रखते हैं ताकि लोगों को सिखा सकें कि वो खाना बर्बाद ना करें। आखिर किसान इनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। खासतौर से बच्चों को हम सिखाते हैं कि वो फूल ना तोड़ें और खाने का मजा लें, उन्हें बर्बाद ना करें। संगठन शहरी खेती को दफ्तरों के ब्लूप्रिंट में शामिल कराने के लिए आर्किटेक्ट, प्रॉपर्टी मैनेजर और डेवलपर के साथ काम कर रहा है। बड़ी कंपनियां उनके साथ खुद को जोड़ रही हैं। लोगों को खेती-बाड़ी सिखाने के लिए वर्कशॉप किए जा रहे हैं और एकेडमी खोली जा रही है। शहरी किसानों का कहना है कि फसल उगाने वालों में समुदाय की भावना भी मजबूत हो रही है। जिंदगी के लिए उनका नजरिया बदल रहा है। रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी सी जमीन किराए पर लेकर अपने लिए सब्जियां उगाऊं तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह से मैंने जिंदगी को जाना, कैसे एक छोटा सा बीज एक पौधा बन जाता है। आपको मिट्टी पलटनी होती है, उसमें खाद डालना होता है, फिर बीज लगाने होते हैं, पानी देना, खरपतवार हटाना, कीट पतंगों को भगाना, बहुत कुछ करना होता है। बहुत कुछ सीखने को है और मुझे लगता है कि ये जिंदगी अच्छी है। अर्बन फार्मिंग से आमतौर पर युवा अभी उतने अधिक नहीं जुड़े हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर उनकी सोच बाकी लोगों से अलग है। फार्मिंग रिपब्लिक को उम्मीद है कि धरती की सेहत सुधारने का ख्याल उन्हें इस पहल से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा और एक दिन हांगकांग की सारी इमारतों की छत हरी भरी हो जाएगी।